I just watched Thug Life and I strongly disagree with the reviews the film is getting. At times, though, the film feels like it is a copy of Vikram in some parts, and it feels like if Mani Ratnam directed Vikram, it would be like this. Or if, but I also like the film. The film was, I don't know why people are giving it bad reviews. The film is a good film which is high on action in the last part and is also high on emotion in the last part. While the first part was very fast paced and good, second part second part slowed down a bit, and the last ending was a high point in the film. और देख के मज़ा आ गया बिल्कुल। कमल हसन ने इंडियन 2 के बाद अपने आप को रिवाइव कर लिया है, पर ये ऐसे रिवाइव किया जैसे सनी देओल ने गदर 2 के बाद जाट करके अपने आप को रिवाइव किया कि जाट हिट हो गई, पर इतनी हिट नहीं हुई जितनी गदर 2 हिट हुई थी। तो जाट 2 बन रही है, पर वो क्या कहते हैं, गदर 2 वाले नंबर्स नहीं छू पाई जाट 1। और उसी हिसाब से ये है कि फिर भी सनी देओल को बॉर्डर 2 मिल रही है और क्या कहते हैं और भी मूवीज़ मिल रही है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से फिल्म को 800 करोड़ कमानी चाहिए थे मेरे हिसाब से थग लाइफ को, क्योंकि एडवांस बुकिंग और उन सब के हिसाब से जो मेरा एस्टिमेशन में वैसे ही लगाता हूँ, अपने दिमाग में सोच रहा था तो मेरे हिसाब से। पर अब फिल्म पता नहीं कितने कमा पाएगी कितने नहीं कमा पाएगी। फिल्म के रिव्यूज़ बहुत बुरे हैं मेरे ख्याल, मैंने देखे नहीं क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी थी तब। पर जहाँ तक है जो ट्राइडेंट फिल्म प्रोडक्शंस है उसका थंबनेल देखा था मैंने, तो उसमें लिखा था कि व्हाट द फक वाई। आई मीन भाई इतनी तगड़ी फिल्म बनाई है उन्होंने, मणि रत्नम और कमल हसन इतने साल बाद वापस आ रहे हैं, साथ में वो TR है जो क्या कहते हैं, जो बात है जो रजनीकांत से बढ़िया बनाती है कमल हसन को, वो ये है कि वो अगली जनरेशन को काफ़ी चांसेस दे रहे। लाइक विक्रम में फहद फासिल का जो स्क्रीन टाइम है वो भी ज़्यादा है उससे, कमल हसन से। या फिर विजय सेतुपति का भी स्क्रीन टाइम करीब करीब कमल हसन जितना ही है। और दूसरी जो फिल्म है यही थग लाइफ, उसमें वो क्या नाम है, कमल हसन TR को शाइन करने का मौका देता है। पर स्टोरी बहुत बेसिक थी, जैसे रेट्रो की स्टोरी थी उस हिसाब से स्टोरी थी कि फर्स्ट पार्ट रेट्रो में इतना तगड़ा था कि बस पूछे मत, और दूसरे पार्ट में पता नहीं वो कि जंगल में रहता था वही अंडमान में, वहाँ से मैकेनिक ले सॉरी वॉचमैन ले गया, वॉचमैन वहाँ पे जाके मर गया, तो दूसरे ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, उसको मार्शल आर्ट्स आता था इसलिए उसे साथ रख लिया। ये बकवास स्टोरी थी। और लास्ट में तो वो लास्ट का अगर लास्ट में उनने ग्रेट एक्शन नहीं किया होता तो ये रेट्रो की तरह एक बेकार फिल्म बन जाती। पर ये एकदम बढ़िया फिल्म थी और देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एट टाइम्स लगता है कि विक्रम की कॉपी है काफ़ी चीज़ों में, जैसे जो प्रोमो था विक्रम का कि खाने परोस रहा है और फिर गन्स रखी है, वो फिल्म में कहीं नहीं था। वैसे ही जो यकूजा वाला प्रोमो था इसका, वो कहीं पे भी फिल्म में नहीं था। 2 सेकंड के लिए वो कपड़े पहनता है जब वो मारता है, वैसे फिर क्या कहते हैं वो कर देता है। और लास्ट में जब उसकी बहन होती है उसके साथ एक इमोशनल एंगल होता है, वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, पर वो बिल्कुल देखने में यूँ लगता है कि इमोशंस हाई हो जाते हैं, बिल्कुल रोना भी आ जाए अगर कोई पत्थर दिल ना हो तो। मेरे को तो नहीं आया पर किसी को शायद आ जाए, पर देखने में बिल्कुल बढ़िया फिल्म थी, देखनी चाहिए।